सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ लाने के सरकार के फैसले का विरोध किया है। सरकार के फैसले के विरोध में सोमवार को ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने देश भर में एलआईसी मुख्यालय पर सरकार आईपीओ लाने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। राजधानी रायपुर में एलआईसी कर्मचारियों के एम्प्लॉय यूनियन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। AIIA महासचिव श्रीकांत मिश्रा ने बताया, सरकार के फैसले को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ सहित रायपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ एलआईसी कर्मचारी यूनियन के तय कार्यक्रम के अनुसार 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाई गई हड़ताल का समर्थन छत्तीसगढ़ में भी किया जाएगा। एलआईसी कर्मचारी यूनियन का आरोप है कि सरकार आईपीओ के जरिए एलआईसी का निजीकरण बड़े स्तर पर करने की कवायद में जुड़ी है। आईपीओ के जरिए सरकार एलआईसी की 5% हिस्सेदारी की पेशकश कर रही है। मसौदा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय फर्म मिलीमन एडवाइजर्स ने 30 सितंबर 2021 तक एलआईसी का एम्बेडेड मूल्य लगभग 5.4 लाख करोड़ रुपए आंका है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक एलआईसी जीवन बीमा प्रीमियम के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। भारतीय जीवन बीमा निगम संस्था को निजीकृत करने के विभिन्न सरकारों की ओर से जो प्रयास हुए, उसके खिलाफ जो संघर्ष चला, उससे भी आप और श्रीकांत उन तमाम चीजों पर अपनी बात आपके सामने रखेंगे। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि फिर से एक बार आपका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करते हुए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ अपनी बात आपके सामने हम तमाम छात्रों का ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करते हैं। जैसा मेरे साथी धर्मराज महापात्र जी ने आपको जानकारी दी है, अब बीमा कर्मचारियों के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो एलआईसी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करते हुए एलआईसी का 5% शेयर बेचने के क्रम में एलआईसी का विनिवेशीकरण करने के लिए भारत सरकार की जो मंशा है हम लोग इसके खिलाफ कर रहे हैं। इसके खिलाफ भारत सरकार ने 2021 वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते हुए पहली बार ऐलान किया कि एलआईसी का शेयर बाजार में सूचीबद्ध की जाएगी और एलआईसी का विनिवेशीकरण होगा। विनिवेशीकरण के लिए भारत सरकार ने वित्त मंत्री ने 3 मुख्य कारण है कि एलआईसी में पूंजी की बढ़ोतरी की आवश्यकता है, इसीलिए आईपीओ या डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने हेतु एलआईसी का आईपीओ जारी होगा। हमारी संगठन ने ये तय किया है, जिस दिन आईपीओ को बेचने का प्रोसेस चालू होगा उसी दिन तमाम भारतवर्ष में एलआईसी कर्मचारी एक दिन का हड़ताल में जाएंगे और हमारे यूनियन के साथ साथ एलआईसी में बाकी जो यूनियन है उनसे भी हम लोग वार्तालाप में है। ये कोशिश कर रहे हैं कि एलआईसी में तमाम कर्मचारी संगठन एक दिन का हड़ताल में जाए जिस दिन आईपीओ का प्रक्रिया जारी हो। इसके साथ साथ आज विशेष करके पेंडेमिक का हवाला देते हुए और कोरोना काल में देश का आर्थिक जो संकट आया है अभी, उस संकट को इस्तेमाल करते हुए पूरे तमाम देश में पब्लिक सेक्टर को बेचने की एक नया मुहिम मोदी सरकार ने छेड़ी हुई है।